हम लोग समय समय पर अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में जा कर के वहाँ हो रहे कार्यों, अपराधों और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जो कार्रवाई है उस सब की समीक्षा करते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर मैं आया था और इन्हीं बिंदुओं पर समीक्षा भी की जा रही है। शासन के कुछ निर्देश हैं, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, कुछ डीजीपी सर के निर्देश हुए हैं। कल एक मीटिंग हुई थी हाई लेवल की, उसमें कुछ निर्देश थे, उनके विषय में इनको अवगत कराना और उसका जनपद स्तर पर अनुपालन कराना। जो पीछे के कुछ मामले हैं जिनमें कार्रवाई अपेक्षित थी, अभी उस स्पीड से नहीं हो पाई है, उसमें कार्रवाई समय से कराना। आगामी जो त्यौहार हमारे हैं, दुर्गा पूजा, नवरात्र, चहलुम, इन सब की क्या स्थिति है, क्या यहाँ का माहौल है। पहले कुछ उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं आई थी जिसको देखने की ज़रूरत है, और आगे हमें क्या करना है उस हिसाब से उसकी समीक्षा करना। उस पर जो उच्च स्तर से निर्देश है उनका अनुपालन कैसे कराया जाएगा, व्यावहारिक कोई कठिनाई तो नहीं है, इन्हीं सब मुद्दों पे अभी समीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो पुलिस का रूटीन कार्य होता है, विवेचनाएं हैं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी है, इन सब में क्या कार्रवाई हो रही है, निरोधात्मक कार्रवाई कैसी है, तो सारी चीज़ों पर समीक्षा करके इनको निर्देश दिया जा रहा है। जी, अभी इस पे समीक्षा की गई है। उसमें विशेष रूप से आपका हेडक्वार्टर वाले थानों पर आपका इंडिकेशन होगा। उसमें कई कारण हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है और उस पर एक कार्य योजना ही समीक्षा के दौरान ही हम लोगों ने सुनिश्चित करी है और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, उसको क्रियान्वित हम करेंगे अतिशीघ्र। जमीन विवाद 3-4 तरह के हैं। एक तो ऐसा जमीन विवाद है जिसमें केवल पुलिस और रेवेन्यू के स्तर पर हल हो सकता है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म शासन ने दिया हुआ है, थाना दिवस है, संपूर्ण समाधान दिवस, जिसे तहसील दिवस भी आप कह सकते हैं। तो ये 2 फोरम पर हम करते हैं, फरियादी आते हैं और जिन मामलों में कोर्ट में कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है या वन विभाग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें थाना स्तर पर पुलिस और रेवेन्यू मिलके उन प्रकरणों का निस्तारण कर भी रही है। यहाँ पर सोनभद्र में विशेष रूप से जिन मामलों में वन विभाग से वो प्रॉब्लम जुड़ जाती है, उसमें थोड़ा निस्तारण में विधिक कठिनाई आती है। बाकी मामलों में हम लोग अभी बात भी कर रहे थे इस विषय में, इसको और अच्छी तरह से प्रभावी कैसे बनाएं, क्योंकि उससे हमारा क्राइम भी प्रभावित होता है। तो इसमें आपको ज्ञात होगा कि हमारे यहाँ 3 मुकदमे इस जनपद में लिखे जा चुके हैं और उस विवेचना में हम उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे और जो भी चीज़ें उसमें आएंगी सामने, उसमें कार्रवाई ठीक ठाक कार्रवाई हम करेंगे। अभी हाल के त्योहारों को लेकर के कोई विशेष नियम जो और बार कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे मूर्ति विसर्जन को लेकर के या फिर कुछ बात हुआ? परंपरागत त्यौहार का थंब रूल है कि जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया जाए। जैसे अभी कल इस कमेटी की मीटिंग थी तो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं, नए जगह पे चीज़ें नहीं हो गई, ये तो समानता बताया गया है जनता में, लेकिन बताया गया कि इस बार अभी गुलाल इस तरह के कई सावधानियों के लिए एहतियातन तौर पर प्रतिबंधित है, ऐसा कोई नियम नया जो आया? देखिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार को संपन्न करने के लिए हमेशा हम लोगों का जोर रहता है और गवर्नमेंट का भी यही निर्देश है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार सकुशल संपन्न किए जाएं। किसी के उत्सव पे कोई रोक नहीं है, लेकिन हम अपनी सीमा में रह कर के उस उत्सव को मनाएंगे जिससे दूसरे को कोई हानि ना हो, कोई समस्या ना उत्पन्न हो और सामाजिक रूप से
चीज़ें ठीक रहें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। यही निर्देश है और यही अपेक्षा जनता से है। बाकी कोई ऐसा निर्देश नहीं कि आप ये ना करें, ये ना करें। जो न करने वाला निर्देश है, उस पता है अभी हम लोग त्योहार मनाते ही चले आ रहे हैं। 2 वर्ष बीच में बहुत ज़्यादा नहीं है उसका मनाया गया। लेकिन अब इस साल तो सारे त्योहार ठीक ढंग से मन रहे हैं और लोग मना रहे हैं।